तो काल को काटने वाला वही विष्णु महाकाल है, वही शिव जो है महाकाल है। ये ज्ञान की बात है, दोनों में अंतर न कर देना कभी। जब विष्णु और शिव में अंतर करके बैठो, कथा में अंतर है, कथा में उनका परिवार अलग अलग है, लेकिन वो एक ही है, एक ही ओंकार है। ऐसा कभी अंतर कभी मान नहीं लेना जीवन के अंदर। कथा में अंतर इसीलिए है क्योंकि यह जो कथा हो रही है इसी से तो मानव का कल्याण होगा, इसीलिए तो भगवान अवतार लिए, इसीलिए तो भगवान मानव के हित के लिए ना आए। इसको अंतर मत कर देना। जितने भी माताएं हैं उन सब से आग्रह, और जितने भी भाई बंधु हैं उन सब से भी आग्रह, कभी अंतर मत कर देना। एक ही देवता है जिनका नाम महाकाल है, दूसरा कोई देवता है ही नहीं। एक ही पूर्ण ब्रह्म है जिनका नाम महाकाल है, दूसरा कोई ब्रह्म है ही नहीं। इस बात को पूरी तरह से समझ लेना चाहिए। जो ऐसा समझ लिया उन्होंने सनातन धर्म को पूरी तरह से समझ लिया। अब उसको सनातन धर्म को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सनातन धर्म के जड़ से लेकर के, आदि से लेकर के अंत तक को समझ लिया है। एकमात्र केवल और केवल नारायण है, शुरू दिन से ही समझ रहे हैं आप, दूसरा कोई नहीं है। वो नारायण का एक नाम महाकाल। एक नाम जब होगा तो एक ही नाम आएगा महाकाल, बस। ये भागवत का ज्ञान है। तो कृष्ण जो है वह रक्षा के लिए आए चतुर्भुज रूप में, और ग्राह को काट दिए, मार दिए, काल को भगा दिए और गजेंद्र को सुखी किए। गजेंद्र ने स्तुति किया और गजेंद्र को अभयदान दिए। वह गजेंद्र को अभयदान नहीं दिए। इस कथा के माध्यम से आप जितने भी पुरुष वर्ग बैठे हुए हैं, आज मैं पूरी तरह से खुशी पूर्वक कह रहा हूं, मुझको भी और आप सबको भी आज से अभयदान मिल गया है। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। आज से सबको पूरी तरह से अभयदान मिल गया है। अब किसी तरह का दिक्कत नहीं रहेगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि कथा में यदि एक बार कोई बैठ गया बढ़िया से, तो उसको 50 बार बैठने की जरूरत नहीं है। एक बात को समझ लीजिए, कथा एक ऐसा चीज है जिसमें भी एक बार कोई सही से बैठ गया, 50 बार बैठने की जरूरत नहीं है। तब कथाओं में आप जाइए, कथाओं को सुनिए, जीवन भर सुनिए और रस और उस आनंद को लीजिए। जिस भाव से अभी आप कथा को सुनेंगी, वह यहां से घर तक जाने से पहले, यह गलत हो गया, यहां से उठने और यहां गेट से पार करने से पहले आपका सारा जितना भी दुख है वो जड़ करके यहीं पर रह जाएगा, भस्म हो जाएगा। कोई भी पाप यहां से जा नहीं सकता, जल जाएगा यहां पर, क्योंकि यह ठाकुर की नगरी है। ठाकुर यहां वास करते हैं आज से नहीं, पहले से। और आज तो कथा भी हो रही है ठाकुर के इसी नगरी में। पाप जल जाए, पाप यहां नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता, क्योंकि कलयुग पाप को दूर करने के लिए सदैव तैयार रहता है। कलयुग की अपनी महानता है, और इसीलिए कलयुग ने श्रेष्ठ सोच रख करके अपने पाप को निकालने के लिए यह भागवती कथा दे रखे हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। तो भगवान की स्तुति की गजेंद्र ने। अब भगवान की स्तुति जब गजेंद्र ने किए तो गजेंद्र का क्या हुआ? संकट की मुक्ति हो गई। गजेंद्र को संकट की मुक्ति हो गई। आपका जितना भी संकट रहा होगा, आज तक रहा होगा, अभी तक रहा होगा, लेकिन अब आपके ऊपर संकट नहीं रहेंगे, इसका वचन हो गया। कथा का ये चमत्कार है। कथा को कोई भी करे, चाहे सूत जी ने किया, चाहे गोकर्ण जी ने किया, चाहे आगे आने वाले पीढ़ी में कोई करे, चाहे मूर्ख करे, चाहे पंडित करे, कोई स्त्री करे, चाहे पुरुष करे, कोई फर्क नहीं है। कथा जहां भी होगी वहां पाप जलेंगे, भस्म होंगे, रुकेंगे नहीं। यदि पाप रह गया वह कथा नहीं है, वह कथा कभी हो नहीं सकता है। इसीलिए अपने अंदर कृष्ण को पूर्ण जागृत करें। और आज भगवान श्री कृष्ण कथा के अंदर प्रकट होने वाले हैं।
इसमें कोई शंका नहीं है। आज बाल रूप में प्रकट होंगे। तो कृष्ण बाल रूप में जब प्रकट होने वाले हैं तब तो एक बड़ा ही बात हो जाता है। अब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करने लगते हैं कि हे प्रभु, आप मनुष्य के हित के लिए ही हैं। कहां वैकुंठ में रहते हैं और कहां क्षण में पृथ्वी पर जाते हैं और गजेंद्र को बचाते हैं, कहां पृथ्वी पर जाते हैं और अपने भक्तों को बचाते हैं, क्षण मात्र में जाते हैं गरुड़ से, दौड़े रहते हैं। अरे राम जी को देखिए ना, मंदिर के अंदर में खड़े रहते हैं ऐसे तीर लेकर, धनुष लेकर, नहीं तो ऐसे खड़े हैं, बैठे हुए नहीं है। ज्यादा मंदिर में हमने गए, राम जी एकदम खड़े, उनका अपना है। भगवान भक्तों के लिए खड़े हैं, दौड़ पड़ेंगे, सिर्फ बुलाने की देर है। ये ज्ञान की बात है। कभी भी डरना नहीं, कभी भी थकना नहीं, कभी भी रोना नहीं, यही उनका संदेश है। डरो मत, थको मत, रो मत, करो, क्योंकि यह राम का देश है। ये किसका देश है? राम का देश है। राम ने जिस तरह से किया कर्म, उसी तरह से हमको कर्म करना और देश को आगे बढ़ाना है। राम राज्य की कल्पना करनी है और हमको राम का राज्य बनाकर छोड़ना है अपने। आज मैं यहां पर खड़ा था, दो बालक आए, खेल रहे थे। खाटू जी के मंदिर तो लग गए थे, ठाकुर जी के। मैं वहीं बैठा था, फिर आया। मैंने उनसे कहा कि आज भगवान के जन्म उत्सव होंगे, तुम आना। कै बजे? मैंने 6 बजे आना। उसको मैंने टाइम दिया। उन्होंने एक लाइन कहा, क्या कहा? झूठ बोलना पाप है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसने कहा? उस दोनों बालक ने कहा जिसकी उम्र की 5 वर्ष 6 वर्ष से ज्यादा नहीं रहे होंगे। वो दो बालक अग्रवाल परिवार के थे यहीं, और बड़े प्यारा शब्द में उससे बात भी किया और उनको ये भी कहा कि जरूर आना, इससे हटना मत, यहां आना ही आना। उन्होंने कहा आऊंगा, लेकिन क्या कहा उसने कि झूठ बोलना पाप है, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। किसने सिखाया होगा? उसके माता और पिता ने। किसने सिखाया होगा? जब ऐसी परिकल्पना होती है तब हम समझते हैं कि रामराज्य हो चुका। रामराज्य क्या है? रामराज्य हो चुका है और अयोध्या में राम जी बैठ चुके हैं। प्रेम से बोलेंगे राधे 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 श्री राधे। अब अयोध्या में राम मंदिर, रामलला जी पूरी तरह से बैठने ही वाले हैं, पूरी तरह से व्यवस्थित। ऐसा दिव्य मंदिर न भूतो न भविष्यति, न पहले था न बाद में होगा। इतना लंबा ऊंचा बन रहा है, इतना व्यवस्था से बन रहा है और उतना प्रेम का सागर है वहां पर। आहा, अयोध्या में सरजू नदी की महिमा भी कम नहीं है। हर प्रकार की महिमा वाली वो नदी है। वहां पर सीताराम नाम के कीर्तन होते रहते सदैव, जिस तरह से वृंदावन में राधे श्याम कीर्तन। एक बार सरजू नदी अयोध्या को काटने वाली थी, तब महात्मा लोग क्या किए, जाकर के उस तट पर बैठ गए जहां पर की धसना कट गया था अंदर। धसना क्या हो गया था? पानी पूरी तरह से अंदर काट दिया। उसके ऊपर में जाकर महात्मा बैठ गए। क्या किए? जब अयोध्या काट देगा, और वहां पर सीताराम की ध्वनि शुरू कर दी, सीताराम 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 सीताराम। आज भी वो ध्वनि चल रही है उस दिन से। सरजू नदी पलट गई। क्या हुआ? वो नदी पलट गई और फिर अयोध्या का रुख नहीं की, सट करके बह रही है। राम घाट, लक्ष्मण घाट, भरत घाट, शत्रुघ्न घाट, सीता घाट, स्वर्ग द्वार, क्या नहीं है वहां पर। अद्भुत है, धाम है। अपने धाम, अपने मर्यादा को रखने वाले वो श्री राम हैं। और अब हम समझ रहे हैं उस दोनों बालक को सुन करके कि अब हमारे देश में रामराज्य स्थापित हो चुका है, हो नहीं रहा।
क्योंकि वही भविष्य। तो राम राज्य स्थापित हो चुका है हमारे देश में, इसमें कोई शंका हम अब नहीं कर रहे हैं। आज मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि राम राज्य हमारे देश में स्थापित हो चुका है। वो भूत भावन देवदेव महादेव भूतात्मना भूत भावना और काशी जो कि सबसे विशेष नगरी है, वह काशी जो गंगा तट है, वहां पर नित्य आरती होती है, भोग प्रसाद लगता है। और कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मूढ़ है, मूर्ख है, जब काशी विश्वेश्वर नाथ का पूजा करता है कोई भी, तो वह ज्ञानी हो जाता है, पंडित हो जाता है, अपने आप वो ज्ञानी हो जाता है। काशी विश्वनाथ की ये महिमा है। और जो मरने के उद्देश्य से वहां जाता है, भगवान शिव उसके कान में मंत्र देते हैं, तारक मंत्र कान में देते हैं, स्वयं शिव देते हैं, कोई दूसरा नहीं देता, स्वयं शिव देते हैं। और वहां एक खास बात है, माता अन्नपूर्णा जी हैं, वह गरीबी नहीं देखती। और वहां एक और खास बात है, आपका जो ये सरकार है, जिसको सरकार कर रहे हैं, इनका फैसला वहां नहीं चलता। पहले समझ लीजिए इस बात को। पुलिस है आपकी, लेकिन ये पुलिस वहां काम नहीं करती। वहां किसके बल से चलता है? वहां काशी का एक कोतवाल है। क्या है? काशी का एक कोतवाल है, जिसका नाम है भैरव। क्या नाम है? वह जो पूरे काशी क्या है? अयोध्या मस्तक है। अयोध्यायाम तो मस्तक है, पूरा सृष्टि का जो मस्तक है वो क्या है? अयोध्या है। और काशी क्या है? हृदय। क्या है? आत्मा है पूरे धरती का। वहां एक कोतवाल है, और मैं चाहूंगा कि अवश्य उनका भजन होना चाहिए।